डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, मींस क्लाउड इन सिक्योरिटी इन क्लाउड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मींस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है आपका फ्रेमवर्क और उसकी टेक्नोलॉजी, किस तरह से आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सिक्योरिटी वर्क करता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके फ्रेमवर्क के बारे में, मतलब उसके आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह से आपके जो क्लाउड का इन्वायरमेंट होता है वो सिक्योर होकर चलता है रहता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मेजर कंसर्न है। सो जो सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है, मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, उसको डिजाइन किया गया, मतलब उस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया है फॉर सिक्योरिंग और सेंसिटिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो सेंसिटिव डेटा है और जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करके चलना। तो जो इसके आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया बेसिकली इस कंप्लीट फ्रेमवर्क को, उसमें ये किया गया है कि आपका जो डेटा है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो उसका जो एप्लीकेशन है या जो कंप्लीट सिक्योरिटी हमारी चल रही है कि डेटा किसी और को एक्सेस ना किया जाए या अनऑथराइज पर्सन ना किया जाए, तो इस फ्रेमवर्क को पूरी इस तरह से ही डिजाइन किया गया है। So the strategy which is made for the design is completely for the securing our sensitive data and information. जो क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, इसमें कंप्लीट इंक्लूड्स होता है द कंप्लीट टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी? दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या होता है कि आपका एक सेफ गार्ड इंफॉर्मेशन होता है। जो जो सेफ गार्ड इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे डेटा को या इंफॉर्मेशन को उसके जो किस एप्लीकेशन में रन हो रहा है उसको कौन यूज करेगा, इसके बीच में एक सेंसिटिव सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है। सो जो फ्रेमवर्क होता है, द फ्रेमवर्क विच इज बेस्ड ऑन द कंप्लीटली योर अ बंडल ऑफ अ टेक्नोलॉजी। बंडल ऑफ अ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशंस है या जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी है, उसका जो एप्लीकेशन का जिस एनवायरनमेंट में वो रन होता है, इसको किस तरह से उसके सेफ गार्ड उसके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारा फ्रेमवर्क का काम है। जो क्लाउड है वो डिलीवर्ड करता है मल्टीपल फॉर्मेट्स को। सो दिस इज डिलीवर्ड अ मल्टीपल फॉर्मेट्स, मतलब बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स में क्लाउड डिलीवर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने भी क्लाउड जो क्लाउड्स हैं, मतलब या इधर द प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, दे ऑल आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। ये सभी सिक्योर और प्रोटेक्टेड है। फिर जो जैसे सिक्योरिटी होती है, आर्किटेक्चर सिक्योरिटी में जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, इस आर्किटेक्चर में जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा इन किसके तीन चीज के इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमारा आता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज एंड आस एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। ये प्लस इसके साथ साथ एज वेल एज पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन इन्वॉल्वमेंट का, सास पास आस के इन्वॉल्वमेंट का और साथ ही साथ पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के इन्वॉल्वमेंट का, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। दैट इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क विच इज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। साथ ही साथ जो क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और जो क्लाउड जो प्रोवाइडर होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी की। क्योंकि जो क्लाउड की सिक्योरिटीज होती हैं, वो जो क्लाउड्स हम यूज करते हैं, सच लाइक हम कह सकते हैं we can say a public cloud private cloud, तो they are the secure। so जो सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो दोनों की होती है। दोनों की मीन्स किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, विच इज जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका प्रोवाइडर होता है वो। ना वी कैन गोइंग टू एक्सप्लेन, अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है विच इज द मल्टीपल फॉर्मेट्स, हम ये कह रहे हैं वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में डिवाइड होता है। मल्टीपल फॉर्मेट्स मतलब उसके इन्वायरमेंट में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम देख रहे हैं तो सबसे नीचे की तरफ उसका जो इन्वायरमेंट है विच इज बेस्ड ऑन योर किस पर? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट मतलब आस इंफॉर्मेशन एज आ सर्विसेज। फिर आता है जो इंफॉर्मेशन एज अ सर्विसेज का पार्ट है, उसके बाद आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन एज अ सर्विसेज है आस का,
सॉरी नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, देन पास का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है आस एंड पास के बीच में दोनों, क्योंकि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्डवेयर नेटवर्क लेवल आईएसपी का प्रोवाइड कराया जाना, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमने कही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो की होती है, किसकी, आपकी प्रोवाइडर की, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सो आस में जो आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में जो आता है, उसमें प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। सो प्रोवाइडर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो है आपका सीएसपी यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इसमें आता है आपके आस के साथ और पास के साथ, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सो यू कैन सी हियर प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिक्योरिटी का, सो वहां पे आ रहा है हमारा पूरा का पूरा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग, हाइपरविजन, सुपरविजन लेवल, दैट इज योर फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, ये हमारी आ रही है। फिर अब हम बात करते हैं अपर लेवल, इसके बाद जो पास कंप्लीट 4 लेयर्स को लेके चल रहा है, वहां पे हमारा गेस्ट आ रहा है, ओएस आ रहा है, दैट इज अ फायरवॉल्स, एंड पास एज अ सर्विसेज आ रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पास ऐसा ना, नो एसक्यूएल, एपीआई, मैसेजेस, क्यू एंड स्टोरेज, ये सारा हमारा आ रहा है कंप्लीटली पास। तो आस एज एन बॉटम लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है नेटवर्क, और प्रोवाइडर आ गया है पास जो है वो आपके 4 लेयर पे वर्क कर रहा है। दैट टू पोर्शन, ये जो नीचे के दोनों पोर्शन है वो है आपका आस और पास के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और प्लेटफॉर्म के साथ। अब हम अपर पार्ट को देख के चलते, इस डायग्राम के अपर पार्ट को देख के चलते। सो ये जो है यहाँ है आपकी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द यूजर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पर आता है हमारा एप्लीकेशन के बेस पर काम। सो एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, द एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी मीन्स स्टैक, एप्लीकेशन स्टैक, सर्विसेज, डेटाबेस, स्टोरेज। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा, जहाँ पे हम अपने डेटा को जैसे हम बिकॉज वी कैन से डेटा इन अ क्लाउड इज एन इनक्रिप्टेड फॉर्म, डेटा क्लाउड में इनक्रिप्टेड फॉर्म में सिक्योर होती है। सो यू कैन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, सो इंक्रिप्शन यहाँ पर आता है आपका। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं अपर लेयर की, सो वहां पे आ रहा है कंप्यूटर, इसमें यूजर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। तो जो यूजर की सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग है, क्योंकि दैट इज कंप्लीटली योर सॉफ्टवेयर, सास का पोर्शन होता है। सो यह सच लाइक कैन से अ सपोर्टिंग एक्सेस, और साथ ही साथ हमारा जो ऊपर में सबसे टॉप में आ रहा है दैट इज योर आइडेंटिटी सीरीज। सो आप ले सकते हो डेलीगेशन प्रोविजंस, ये आता है हमारा। सो दैट अ कंप्लीट मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब आपने कहा मल्टीपल उसमें डिवाइडेड होता है ये फ्रेमवर्क्स में। सो दैट इज एन आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। सो दिस इज योर कंप्लीट डिजाइन आर्किटेक्चर ऑफ योर क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, जहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, दो लोगों की, विच इज प्योर, दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में, यूजर एंड आपका प्रोवाइडर। प्रोवाइडर विच इज बेस्ड ऑन द बेस लेवल मीन्स पास, आस एंड पास के साथ। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सिक्योरिटी आ रहा है, साथ आ रहा है एप्लीकेशन आ रही है। ये है आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चरल मोड की एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स, कौन कौन से मोड हम यूज करते हैं अपने आर्किटेक्चरल सिक्योरिटी टर्म्स में, किसमें, अपने आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क्स में। सो सबसे पहले हम करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। कंट्रोल मतलब जिसमें इंक्लूड होता है टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि कुछ जैसे अकाउंटेबिलिटी हो, या आपका जो सर्विसेज है, कंपनी प्रोवाइडर्स है, थर्ड पार्टी, उनके अकाउंट लोकेशंस, ये सारा जो होता है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इट शुड बी इन योर द पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी कंट्रोल। फिर हम बात करते हैं टेक्निक्स यूज फॉर द टोकन मैनेजमेंट, जैसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो हमने जो अपनी लेयर्स ली हुई है उसमें हमारा टेक्निक्स हमने यूज किए हैं। सो किस तरह से वो टोकन मैनेजमेंट को ले रहा है। फिर इंक्रिप्शन, कौन से इंक्रिप्शन मैथड्स रहता है, सच लाइक आप बोल सकते हो जैसे कि इंक्रिप्शन मैथड्स और एल्गोरिथम लाइक 128 बिट एईएस और जो डीएसए आरएसए, दे जो होते हैं हमारे इंक्रिप्शन मैथड्स। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड इवेंट लॉगिंग की। लॉगिंग इवेंट्स यानी कि ये इंश्योर करता है ऑल द रिलेवेंट सिक्योरिटी, जितनी भी रिलेवेंट सिक्योरिटीज हैं या इवेंट्स हैं जिनको हम कैप्चर करते हैं या प्राइवेटाइज करते हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी टीम्स में। सो ये हमारा सिक्योरिटी इवेंट लॉगिंग आती है। सो अभी हमने पढ़ा
कि हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स किस तरह से काम करता है, और इन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स में हमारा सिक्योरिटी बाउंड्रीज है। तो ये बाउंड्रीज क्योंकि तीनों लेयर्स की, तीनों इन्वायरमेंट में, जैसे असास पास एंड तीनों की अपने लेयर्स एंड इन्वायरमेंट है, मतलब उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी बाउंड्रीज। सो अभी आपने पढ़ा द टर्मिनोलॉजीज विच वी आर यूजिंग फॉर द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क, और आपका फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरह से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और किस तरह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट करते हैं। जो क्लाउड आपको किस तरह से प्रोटेक्शन देता है, क्लाउड में डेटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है और किस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, ये हमारा था कंप्लीट फ्रेमवर्क। थैंक यू।